बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर एक्सरसाइज 6.2 हम कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 का कल पहला पार्ट किया था। आज हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कल जो हमने पार्ट किया था वो सर्कल इस फॉर्म में था ना, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसमें हमने वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन ली थी। क्योंकि अगर इस फॉर्म में हो तो हम ये इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए मुझे ए चाहिए था, ए हमने सर्कल से निकाल लिया था, सर्कल इस फॉर्म में था, आज इस फॉर्म में नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल आज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर्कल किस फॉर्म में आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाली फॉर्म नहीं है। तो यहाँ से हम क्या निकालते थे, आपके पास रेडियस ए इसमें पुट करते थे और एम की वैल्यू आप फाइंड करते थे। तो आज जो है स्लोप निकालते थे। आज देखें जरा, आज जो हमारे पास है कि एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, तो सर्कल किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो फिर हम वही इक्वेशन जो पहले y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए x1 y1 जो कि आपके पास मौजूद है -1 और 2। एक पॉइंट चाहिए टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट। तो ये देखिए टेंजेंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपके पास मौजूद है टेंजेंट लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब है x1 मौजूद है, y1 मौजूद है। अब हमें क्या ढूंढना है, m। क्या ढूंढना है, m। तो m ढूंढने के लिए सबसे पहले हम देखें, हम क्या करेंगे, सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, रेडियस। तो हम सेंटर से इस लाइन, ये जो लाइन हमने कंसीडर की है, सेंटर से इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उसको किसके इक्वल कर लेंगे, रेडियस। वहां से हम m निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस। तो पहले हम क्या निकालते हैं, सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो सेंटर निकालने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जिस फॉर्म में सर्कल है तो x के साथ 4, तो x के साथ 2g इज इक्वल टू 4, 2f, y के साथ क्या होता है 2f, y के साथ होता है क्या, 2f, और कांस्टेंट c इक्वल टू, इधर c की वैल्यू नहीं है, 0 है। तो g की वैल्यू कितनी आ गई 2, f की वैल्यू 1, c आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 0। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज, क्या बनेगा, सेंटर का तो -g और -f। g की वैल्यू कितनी है 2 और f की वैल्यू -1। तो ये सेंटर आपको मिल चुके हैं -2 और -1। अब हम रेडियस निकालते हैं, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट। ये आपने 6.1 में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। g की वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर, f की वैल्यू 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 1 माइनस 0 अंडर रूट 5। अब हमने रेडियस भी निकाल लिया। ये रेडियस कितना है अंडर रूट 5, जबकि सेंटर कितना है -2 और -1। अब देखते हैं आगे, that equation of tangent is y minus y1 is equal to m into x minus x1। since -1 2 lies on tangent line, चेक करें कि ये टेंजेंट लाइन के ऊपर मौजूद है ना, या इस लाइन या ये दोनों टेंजेंट लाइन है, दोनों पे मौजूद है। तो देयरफॉर क्या पुट करें इसमें, y आपके पास x1 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू, पॉइंट क्या होता है x1 y1, इसमें पुट करते हैं y माइनस y1 की जगह 2 इज इक्वल टू m x माइनस x1 की जगह -1, y माइनस 2 इक्वल टू m x प्लस 1। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन बन गई y -2 इक्वल टू m x प्लस m, तरतीब से ले आए, एक तरफ ले आए, तो ये आपके पास बनेगा 0 इक्वल टू m x, y इधर जाके -y प्लस m प्लस 2। ये आपके पास कैसे, m x
और m इधर y इधर प्लस है, उधर जाके माइनस का, -2 उधर जाके +2, तो तरतीब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दैट mx - y + m + 2 = 0। ये आपके पास टेंजेंट लाइन आ चुकी है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, m, सिर्फ क्या निकालना है, m, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये लाइन हमने टेंजेंट लाइन निकाल ली है, mx - y + m + 2। अगर मैं इस टेंजेंट लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन, जो लाइन हमने टेंजेंट लाइन कंसीडर की है वो क्या है, mx - y + m + 2 = 0। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन mx - y + m + 2 = 0 फ्रॉम सेंटर। सेंटर में बच्चों क्या है, -2 - 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के। अब हमें देखें दोबारा, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का तरीका मैं दोबारा बताता हूँ। x1 y1 एक पॉइंट है और एक लाइन है ax + by + c = 0। तो इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है, जो x की जगह x1 पुट कर दें, y की जगह y1 पुट कर दें, प्लस c इसका मॉड होल डिवाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है a इसका स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट b इसका स्क्वायर, होल अंडर रूट। तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया कि इस टेंजेंट लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, वो रेडियस के इक्वल है। तो इसका क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह x1, यहाँ x की जगह -2 m × -2, फिर -y, y की जगह y1 यानी y की जगह -1 + m + 2, इसका मॉड लेते हैं, होल डिवाइड बाय क्या होता है, होल डिवाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है a उसका स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है m उसका स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है -1 उसका स्क्वायर, होल अंडर रूट। तो ये एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका है कि x की जगह वो x की कीमत पुट कर देते हैं उस लाइन में, y की जगह y की कीमत पुट कर दें उस लाइन में, उसका मॉड होल डिवाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है m उसका स्क्वायर और y का जो कोएफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो रेडियस की कीमत पुट कर दें मेरे बच्चों, √5 इक्वल टू -2m +1 + m + 2 होल डिवाइड बाय m स्क्वायर +1 का अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू -2m + m + 3 होल डिवाइड बाय अंडर रूट m स्क्वायर +1। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लें, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर लें -m + 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा m स्क्वायर +1। तो ये 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर +9 - 6m, पूरा फॉर्मूला a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab, a की जगह -m, b की जगह 3, तो -6m, इधर 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर +1, ये इधर डिवाइड हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई, तो 5m स्क्वायर +5 - m स्क्वायर +6m - 9 = 0। सारे एक रखते हैं, ये 4m स्क्वायर प्लस कितने m आ जाएंगे, 6m - 4, ये आपको 9 में से 5 निकाले तो 4, कॉमन क्या आ रहा है 2, ये 2m स्क्वायर प्लस 3m - 2 = 0। इसके बनाएं फैक्टर, तो ये फैक्टर आप क्या बनेंगे, 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो -4 ऐड करें तो 3, ये 4m - 1m - 2 = 0, 2m कॉमन लें तो m + 2 - 1 कॉमन लें तो m + 2 = 0, m + 2 कॉमन लें तो 2m - 1 = 0, तो m + 2 = 0 अलग कर लें, इधर करते हैं, ये देखें इधर कर, m + 2 = 0 अलग और 2m - 1 = 0 अलग। तो यहाँ से m की वैल्यू -2 और 2m = 1, तो m = 1/2। अब देखिए मुझे, मैंने शुरू में क्या कहा था
कि आप इक्वेशन क्या लेट करें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें हमें तलाश क्या करना था m और y1 और x1 और y1 तो गिवन है। अब हमने सिर्फ m ढूंढना था जो कि हमें मिल चुका है। m की वैल्यू -2 और m की वैल्यू 1/2 दोनों इसमें पुट करें तो दो टेंजेंट्स आपके पास। ये जो इक्वेशन आपने सिंपलीफाइड फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 कर लें तो ये इसमें सिर्फ अब आपने क्या लगाना है m की वैल्यू तो आपके पास टेंजेंट लाइन आ जाएंगी। इधर से मैंने मिटाना है। मिटाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक दफा फिर आपको समझा देता हूँ। Find equation of the tangent drawn from -1 to 2x square plus y square plus 4x plus 2y equal to 0। कल सर्कल किस फॉर्म में था x square plus y square equal to a square तो उसका आपने डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है कि y equal to mx plus a under root 1 plus m square is tangent line जिसमें हमें a चाहिए और m चाहिए। a कैसे निकाल देते x square plus y square equal to a square वाली फॉर्म से a आप निकाल लेते थे और m फाइंड करते थे तो वो डायरेक्ट था। आज हमारे पास फॉर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आपके पास वो वाला फॉर्म तो लग नहीं सकती। फिर हमने सर्कल को सपोज इसके टेंजेंट लाइन को सपोज किया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। इसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए x1 y1 और m स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब x1 और y1 तो ये दी हैं, x1 की वैल्यू -1 y1 की वैल्यू 2। अब हमें स्लोप चाहिए तो स्लोप डायरेक्ट नहीं निकल सकती। हम क्या करते हैं ये पॉइंट अब इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो टेंजेंट लाइन आपने सपोज की है ये वाली, इसमें x1 की जगह -1 y1 की जगह 2 तो ये लाइन बन गई है। इस लाइन का जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, यानी इस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालेंगे रेडियस के इक्वल होगा। तो उसके लिए मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस। तो मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने सेंटर क्यों निकाला है, रेडियस क्यों निकाला है। उसकी वजह यह है कि ये जो लाइन आपने टेंजेंट लाइन है इसका जो सेंटर से फासला है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो सेंटर भी चाहिए रेडियस भी चाहिए। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो सर्कल की इक्वेशन है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। x के साथ 2g तो 2g इक्वल टू 4, y के साथ 2f तो 2f वैल्यू 2 तो c की वैल्यू 0, g आ गया 2, f आ गया 1। सेंटर क्या होता है -g -f -2 -1 और रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 अंडर रूट 5। सेंटर भी आ गया रेडियस भी आ गया। अब सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जो फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 उसके लिए मुझे m चाहिए। तो m ढूंढना है। m के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है इस टेंजेंट लाइन के ऊपर इसको स्पेसिफाई करेगा। तो x की जगह x1 यानी -1, y की जगह y1 यानी 2 आप पुट कर दें x1 इक्वल टू -1 और इसको सिंपलीफाई करें तो टेंजेंट लाइन जो आपकी बन चुकी है mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे m ढूंढना है। m को हम कैसे निकालेंगे, ये जो टेंजेंट लाइन आपकी आ गई है इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उसको रेडियस वो किसके इक्वल होता है रेडियस। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू फ्रॉम सेंटर -2 -1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर रेडियस किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट का ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है उसमें x की जगह -2 पुट कर दें, y की जगह -1 और उसका मॉड ले लें होल डिवाइड बाय x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y का जो कोएफिशिएंट है -1 उसका स्क्वायर सम करके अंडर रूट। तो रेडियस किसके इक्वल है अंडर रूट 5 ये निकाला आपने। तो यहां पुट कर दें -2m + 1 + m + 2 और m स्क्वायर + 1 -2m + m -m + 3 तो m स्क्वायर + 1 का रूट स्क्वायर रूट कैसे खत्म होंगे दोनों तरफ स्क्वायर है √5 का स्क्वायर 5 -m + 3 का स्क्वायर और इसका रूट खत्म हो जाएगा a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगाएं m स्क्वायर + 1 इधर डिवाइड हो जाएगा आगे मल्टीप्लाई सिंपलीफाई करें तो m की दो कीमतें आ गई दोनों इधर पुट करें तो दो आपके पास टेंजेंट लाइन आ जाएंगी। कौन कौन सी बाय इक्वेशन 1। तो m की वैल्यू कितनी -2 इसमें पुट करें पुट m = -2 ठीक है ये डायरेक्ट लेते हैं y के मान -2x -y प्लस m की वैल्यू -2 + 2 = 0 ये आएगी ना। m की वैल्यू -2 तो -2x
वाई प्लस एम की वैल्यू -2 प्लस 2, ये कट गया तो माइनस कॉमन लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन आ गई। और दूसरी m इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करें, 1/2x माइनस वाई प्लस 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। m की जगह इधर भी और इधर भी 1/2, तो 2 मेरे बच्चों एलसीएम लेते हैं, x 2 मल्टीप्लाई y कितना आएगा आपके पास, 2y प्लस 1 और 2 2 दा 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो गए, कट गए, खत्म हो गए। आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब जरा देखिए हमारी दोनों टेंजेंट लाइन आ गई हैं। अब क्वेश्चन वो आगे दे देता है कि आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो टेंजेंट लाइन, ये सर्कल है और ये टेंजेंट लाइन है, इनका जो पॉइंट कांटेक्ट ये होगा और एक ये होगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालने हैं, यानी टेंजेंट लाइन का सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये लाइन है और ये आपके पास सर्कल है। यहां से y की या x की कीमत निकालें, इधर पुट कर दें, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहां से x निकालेंगे इधर पुट करेंगे तो वहां से y की कीमत आएगी, y की कीमत दोबारा इधर पुट करें, वहां से x आएगा, तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल आएगा। फिर ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ से x की या y की कीमत निकालें, इसमें पुट कर दें, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से पॉइंट आपका मिल जाएगा, वो इसमें पुट करेंगे तो x और y आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो बहुत ही आसान है। तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आपको, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए या y की कीमत या x की कीमत जो है यहाँ से निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास एक पॉइंट है -7 -2 और सर्कल है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 26। इसी तरीके से क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, और रेडियस सेंटर क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो -1 यानी इसको x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो सेंटर आपका क्या होता है h और k इस फॉर्म में, वैसे -g -f होता है, इस फॉर्म में h k यानी -1 और 2 और रेडियस आपका √26। क्या करेंगे, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया। अब आप टेंजेंट लाइन क्या सपोज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x1 की जगह -7, y1 की जगह -2 पुट करेंगे। फिर ये जो टेंजेंट लाइन होगी इसका इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे, रेडियस के, यानी √26। वहां से m की दो कीमतें आएंगी, दोनों कीमतें यहां पुट करेंगे, दो लाइन आ जाएंगी। लेकिन इस सवाल में एक्स्ट्रा क्या कहता है, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जब इक्वेशन मिल जाएंगी उनको सर्कल के साथ फिर हल करेंगे, यानी यहां से y की कीमत निकालें या x की, इसमें पुट करें, उसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर बना के हल करें। तो वहां से आपके पास y की कीमत अगर आती है तो इधर पुट करके x निकालेंगे, एक पॉइंट आएगा, यहां से भी एक पॉइंट आएगा, तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, ये करने के बाद थर्ड आपने खुद हल करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन 9 रह गया एक, तो कल वो क्वेश्चन 9 करने के साथ 6.3 स्टार्ट करेंगे। 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो कल इंशाल्लाह हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।